हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 19 अप्रैल 2024। आज जो रिजल्ट आया इन्फोसिस का वो काफ़ी नेगेटिव है, बट हाँ अभी अच्छी खासी रिकवरी कर ली है एडीआर ने, जो यूएस मार्केट में ट्रेड होता है। एंड अगर स्टार्टिंग देखा तो 8% डाउन इन्फोसिस का एडीआर प्री मार्केट में ओपन हो रहा था, बट हाँ उसके बाद उसने रिकवरी करी और 2.25% डाउन अभी चल रहा है। ऑलमोस्ट 7:30 बज रहा है। अब उस बेसिस पे आपको देखना होगा, रात भर देखना होगा कि हाँ यार, मार्केट जब क्लोज होता है यूएस मार्केट तो एडीआर किस हालत में रहता है, यानी ज़्यादा पिटाई होती है या कम होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। चलो बाकी जितने भी रिजल्ट हैं उनका इम्पैक्ट आपको मंडे में देखने को मिलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे में आपको एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो 1499.6 अगर ये लेवल टूटता है तो आपको 1513 एंड 1525 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर एसएल की बात करूँ तो 1496 का हमें एसएल लेके चलना है, ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट भी नहीं, हाँ 3 पॉइंट का एसएल लेके चलना है। एंड 1492.5 अगर टूटता है तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा कहाँ तक, 1480 एंड 1467। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल यहाँ पर आपको बनेगा 1497 का। ठीक है, सो नोट कर लेना। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी इनके रिजल्ट सेशन चल रहे हैं। जैसे रिजल्ट आएगा सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। तो रिजल्ट आने के 2 दिन बाद आप फिर चार्ट पैटर्न को फॉलो करना। जब तक रिजल्ट नहीं आता ज़्यादा चार्ट पैटर्न पे भी मत रहना कि बुलिश है बियरिश है ना। क्यों? क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट अलग वे में होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं विद एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करूँ तो 1027.5 अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है कहाँ तक, 1040.5 एंड 1052 तक की। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल हमारा रहेगा 1024 का, और 1021 अगर टूटता है तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा कहाँ तक, 10.6 एंड 990 तक का। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 1025 का रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है, अब इसका रिजल्ट काफ़ी दूर है तो इसको लेवल नहीं तोड़ना चाहिए था। बट कल क्या ये फेक ब्रेकआउट साबित करके वापस ऊपर आ जाएगा, तो वो चीज़ देखने इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस कंसोलिडेशन कर रहा है। एक रेंज में काफ़ी दिनों से 1 आवर्स की कैंडल्स हैं और काफ़ी दिनों से उसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। बट अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2926 का लेवल ले लेना। 26 अगर टूटता है तो 42.5 एंड देन 2961.5 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका जो बनेगा दैट इज़ 2920, यानी ऑलमोस्ट 5.5 पॉइंट का, है ना। और अगर 2919 अगर टूटता है तो फिर आपको 2906.5 एंड 2893 तक के टारगेट मिल सकते हैं। एसएल यहाँ पर 2925 का बनेगा। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। जब तक कंसोलिडेशन कर रहा है इस रेंज को ही प्ले कीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने आज काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया। कल इसका रिजल्ट है, देखो कल इसका रिजल्ट, सॉरी आज रिजल्ट आ चुका है इवन, एंड रिजल्ट आने के बाद काफ़ी एडीआर में फ्लक्चुएशंस आपने देखे होंगे। अभी ये 0.3% डाउन चल रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको 1410.7 ये टूटता है तो 1357। अब मान लो कि 0.3% नीचे खुलता है, तो नीचे जब आएगा तो आपको 1357 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। 1312 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जहाँ से ये बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो ये स्कैल्पिंग के भी लेवल रहेंगे हमारे। एंड अगर ये जैसे ये गिरा है एंड ये थोड़ा सा डब्लू पैटर्न बना ले, यानी फर्स्ट कैंडल अगर इसमें वापस आके क्लोजिंग दे दें और फिर इसमें बाउंस आए, तो ये जैसे डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो 1445 के बाद ये 1472 एंड 1510 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1429 का यहाँ पर आपका एसएल रहेगा। ठीक है, एंड अगर सेलिंग साइड की बात करूँ तो सेलिंग साइड में आपका एसएल रहेगा 18.5 का। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया, सभी में वही लास्ट में सेलिंग प्रेशर आया था। एंड अगर यहाँ पर देखो 747.6 अगर ये टूटता है तो 752.5 एंड 759.5
8 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ एसएल की बात करूँ 746 का एसएल रहेगा, यानी 1.5 पॉइंट का एसएल हम लेके चलेंगे। 744 अगर टूटता है तो फिर आपको 738.5 एंड देन 731.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 746 का ही यहाँ पर भी आपको एसएल लेके चलना है। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। अभी थोड़ा बियरिश ही है। यहाँ आप चाहो तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे तो आपको अच्छा लेवल मिल जाएगा स्कैल्पिंग के लिए, कि जब बाउंस करता है तो कहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है अभी कुछ दिनों से। 978 देखो, ये अब 978.7 ये टूटता है तो 987 एंड 995 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका बनेगा 75 का। ठीक है, और अगर 70 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 60 और 50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं एसएल की बात करूँ तो दैट इज़ 975। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल टूटे हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल टूटे हैं और उसके नीचे आके क्लोजिंग दिए। तो अब जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक तो हमें बियरिश ही रहना है। ठीक है, बट बियरिश भी हमें लेवल टू लेवल रहना है। इस जगह पे आगे मैं बियरिश हो जाऊँ ये कोई तुक नहीं है ना, यानी यहाँ पर मार्केट में है और मैं बियरिश हो जाऊँ नहीं, या तो ये लेवल टूटने तो है ना, या फिर यहाँ पर तो अगर कंसोलिडेशन कर रहा है तो बाउंस का वेट करेंगे। ठीक है, या यहाँ पर है अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो फिर हम सेल ऑफ को वेट करेंगे। तो वेट भी आपको लेवल टू लेवल ही करना है ना, ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं करनी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी। अडानी में भी आज सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला होगा। 3047 ये लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको 45 अगर 45 टूटता है तो आपको 3100 यानी 3100 एंड 3158 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एसएल 3030 का लेके चलना है, यानी 15 पॉइंट का एसएल हमें कंसीडर करके चलना है। ठीक है, और 3009 अगर टूटता है तो फिर आपको 2955 एंड 2890 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 3025 का बनेगा। ठीक है, सो 15 पॉइंट के एसएल लेके चलना है। इंपॉर्टेंट लेवल टूटे हैं इसमें भी, क्योंकि ये यहाँ इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था, बट लेवल टूटे हैं एंड काफ़ी अच्छा सेल ऑफ लास्ट में देखने को मिला है। सो ये तो है लेवल। थोड़ा सा बस साथ में लेवल के साथ में आप कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे तो फिर आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा। कैपिटल मैनेजमेंट में मैं डेली बताता हूँ थोड़ा बहुत क्या करना है हमें, कि यार हमारे पास कैपिटल 1 लाख है और एसएल आ रहा है हमारा मान लो 5 पॉइंट। ठीक है, तो 5 पॉइंट के हिसाब से हमें क्वांटिटी डिसाइड करनी कि यार 5 पॉइंट के हिसाब से मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, है ना। 1 लाख का कैपिटल है, मैक्सिमम मैं 3000 का लॉस ले सकता हूँ। तो हमारी क्वांटिटी उसी हिसाब से हो कि जितना हमारा एसएल है, एसएल कितना भी हो, बट क्वांटिटी उस एसएल के हिसाब से हमें डिसाइड करनी है कि हमारा मैक्सिमम लॉस की लिमिट पार नहीं करे। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो मज़े आएंगे, है ना। तो कैपिटल मैनेजमेंट साथ साथ करते जाइए एंड ट्रेड के लेवल वाइज ट्रेड कीजिए। आई होप इन चीज़ों में मज़े आएंगे। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप देखते हैं आपको लगता है कि यार मैं कुछ टाइम देता हूँ तो उस टाइम की कीमत आपका एक लाइक और एक कमेंट होना चाहिए, तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए ना। सो थैंक यू।